ऑल सब्जेक्ट वन डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रौनक और आज आप सीखने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं। तो यह चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का ये सेकंड पैराग्राफ तक आज हम सीखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आज हम जो 3 से 4 टॉपिक सीखेंगे वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम किन किन विषयों को पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने का उद्देश्य क्या है और इससे हमें क्या लाभ होता है। तो फर्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आखिर कहते किसको हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई एक डेफिनेशन कहा जाए तो यह हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह संबंध है जो कि एक या एक से अधिक देशों के बीच में आपसी समझौतों को लेकर होता है। जैसे कि आपसी समझौते क्या हो सकते हैं। एक तो आपसी समझौते हो सकते हैं कि युद्ध एवं शांति। युद्ध एवं शांति के लिए किस प्रकार से वह दोनों देशों के बीच में आपसी समझौते होते हैं, वह एक समझौता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक देशों में कुछ बातों को लेकर आपसी समझौते होते हैं उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। यह बात सही लगता है आपको। तो यही अब दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो आपसी समझौते हैं वो आपसी समझौते आखिर है क्या, किन किन चीज़ों को हम आपसी समझौतों के रूप में देख सकते हैं। तो पहला है युद्ध एवं शांति। युद्ध एवं शांति ये एक बहुत गंभीर मुद्दा हो सकता है क्योंकि हर एक देश के बीच में आपसी समझौते के बीच में यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसके कौन युद्ध करेगा और किससे कौन युद्ध नहीं करेगा। ये एक टॉपिक हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है व्यापार, जो कि हम बोलते हैं आपको शायद पता होगा कि हर एक देश अपना देश से कुछ सामानों को बाहर देशों में बेचते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस होता है जिससे एक दूसरे देश के बीच में एक संबंध का निर्माण होता है। तो वो भी एक संबंध का ही रूप है जिसे हम व्यापार को जानते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्या होता है। इंटरनेशनल रूप में अगर हम बोलते थे अपना इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी कहा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी एक मुद्दा हो सकता है क्योंकि किसी देश के द्वारा किसी देश के बीच में अगर युद्ध होता है तो वह एक दूसरे के बीच में किस प्रकार से डील करते हैं वह एक कॉन्सेप्ट बनता है। दूसरा और तीसरा है ये सुरक्षा। सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव ना केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप में है जबकि किसी भी राज्य के और किसी भी केंद्र राज्य के बीच में भी हो सकता है और वो भी एक रूप ही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसे हम राज्य के रूप में देखते हैं, ठीक है। और जो है तीसरा है वो आर्थिक विकास। हम अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में जाने तो हम ना केवल डिप्लोमेसी को जानेंगे और बल्कि हम इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी जोर देंगे, तो वह एक फैक्टर हो जाता है। तीसरा और चौथा हो गया और ये पांचवा है डिसिप्लिन, जिसे हम बोल सकते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कूटनीति। कूटनीति अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे महादेश या देश के बीच में कोई ऐसा लीडर होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं षड्यंत्र करते हैं एक दूसरे के लिए युद्ध करने के लिए या एक दूसरे को थोड़ा आर्थिक रूप में कमजोर करने के लिए। तो एक कूटनीति का ही रूप है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बीच में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति, पावर। पावर का क्या अर्थ है। पावर का मतलब यहाँ कोई जादुई शक्ति का बात नहीं या कोई एक्सटर्नल फोर्स का बात नहीं। यह है एक देश का आर्थिक शक्ति का बात हो सकता है यहाँ पे कि आर्थिक किस प्रकार से वो कंट्रोल करता है एक दूसरे देश को, तो वह उसका शक्ति होता है। नेक्स्ट होता है वैश्वीकरण, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ही भाग है। तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्यों पढ़ा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने का उद्देश्य केवल इतना है कि हर एक छात्र या हर एक नागरिक को यह पता होना जरूरी होता है कि क्यों हमें अंतर्राष्ट्रीय विषयों में रुचि लेनी चाहिए। हमें अपने देशों और अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानना, उनसे हमारे देश के बीच में क्या चल रहा है, किस प्रकार का व्यापार हो रहा है, किस प्रकार का रिश्ते बन रहे हैं, इससे हमारा देश का फ्यूचर आगे
बनता है या बिगड़ता है, ये डिपेंड करेगा। तो ये एक फैक्टर होता है जो हमें डिप्लोमेसी पढ़ना चाहिए, जिससे हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ गहन अनुभव होंगे। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? इंटरनेशनल रिलेशन इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील विद सच important matter as the mutual relations of different states and non-states organizations, interested group, public opinion, propaganda, diplomacy, world trade, terrorism, world environment, etc. That is, तो मतलब आपसी समझौतों को लेकर एक देश और दूसरे देश के बीच में जो संबंध बनता है वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। अगर आपको ये छोटा सा बात अगर समझ में आता है तो मैं इस चैप्टर का और भी डिटेल में समझाने का कोशिश करूंगा, और फिर जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।